नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे अंदर ही भगवान है, फिर भी गंदे विचार और क्रोध क्यों आता है। इस विषय के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य के भीतर दिव्यता के बावजूद नकारात्मक भावनाएं और विचार क्यों उत्पन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम था स्वामी हरि। स्वामी हरि का कहना था कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है जो ईश्वर का अंश है। उनका कहना था कि इस दिव्यता के बावजूद भी मनुष्य के मन में गंदे विचार और क्रोध क्यों आते हैं, यह समझना आवश्यक है। एक दिन गांव के कुछ लोग स्वामी हरि से मिलने आए और उन्होंने सवाल किया, स्वामी जी, आप कहते हैं कि हमारे भीतर भगवान है, लेकिन फिर भी हमें गंदे विचार और क्रोध क्यों आता है। स्वामी हरि ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले एक जंगल में एक साधु तपस्वी रहते थे। उनका नाम था अर्षि शिवनंदन। अर्षि शिवनंदन के पास एक विशेष क्षमता थी। वे किसी भी जीव के मन की गहराई में जाकर उसके विचार और भावनाएं समझ सकते थे। एक दिन अर्षि शिवनंदन ने जंगल में एक खूबसूरत पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। वे ध्यान में गहरे खोए हुए थे कि तभी एक मनुष्य वहां आया और पेड़ के नीचे एक बैग रख दिया। वह व्यक्ति जंगल में घूमते घूमते कहीं चला गया, लेकिन बैग वहीं पड़ा रहा। अर्षि शिवनंदन ने सोचा, मैं देखना चाहता हूं कि इस बैग में क्या है। उन्होंने बैग खोला और देखा कि उसमें विभिन्न प्रकार के रत्न और सोना था। अर्षि शिवनंदन ने बैग को खोलकर देखा और सोचा, यह धन तो बहुत कीमती है, लेकिन इसे मैं यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ। इसे लोगों के बीच बांट देना चाहिए ताकि सबका भला हो सके। इसी बीच कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया और बैग को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बैग को उठाया और भागने लगा। अर्षि शिवनंदन ने उसे रोका और कहा, यह बैग तुम्हारा नहीं है, इसे जंगल में छोड़ दिया गया था और यह सबके लिए है। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर अर्षि शिवनंदन पर हमला कर दिया और बैग लेकर भाग गया। अर्षि शिवनंदन ने उस व्यक्ति की भावनाओं को समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और शांति बनाए रखी। कहानी का अंत। स्वामी हरि ने गांव वासियों को बताया कि मनुष्य के भीतर दिव्यता और भगवान का अंश होने के बावजूद मनुष्य की भावनाएं और विचार उसके बाहरी प्रभावों से प्रभावित होते हैं। उन्होंने समझाया कि गंदे विचार और क्रोध तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को खो देते हैं। बाहरी परिस्थितियां, मानसिक तनाव और हमारे अनुभव हमें अस्थिर कर सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। स्वामी हरि ने कहा, हमारे भीतर भगवान है, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। भगवान के अंश को महसूस करने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे भीतर भगवान का अंश होने के बावजूद बाहरी और आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव हमारे विचारों और भावनाओं पर पड़ता है। अपनी दिव्यता को अनुभव करने और उसे बनाए रखने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। समाप्त।